ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग प्यारे छात्रों और सहपाठियों, मैं अब एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th NCERT मैथ की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि त्रिभुज का 3 निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं। इससे हमको क्या करना है ना, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने से पहले, अर्थात त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ बात पर जानकारी प्राप्त करना होगा। जो बात यह है कि मान के चलिए कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए कि त्रिभुज है, मानिए त्रिभुज है, ठीक। मानने में क्या रहता है, मानना पड़ेगा। मान लिया त्रिभुज, इसका निर्देशांक है कुछ, ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 और ये y3, ठीक है। तो कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए ना, इसका निर्देशांक अलग है, इसका निर्देशांक अलग है, इसका निर्देशांक अलग है, ठीक। इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें सूत्र होता है 1/2 इंटू x1, फिर प्लस दीजिए, फिर x2 लिख लीजिए, फिर कुछ प्लस दीजिए, फिर x3 दीजिए। सूत्र ज्ञात करने का तरीका बता रहे हैं आपको। फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए और ये बड़ा ब्रैकेट दीजिए। ये 1 2 3 पर चलता है, ये रनिंग करता है सूत्र। तो यहां 1 है, जबकि फिर y माइनस वाई कीजिए और फिर इसमें y माइनस वाई कीजिए और फिर इसमें y माइनस वाई कीजिए। सूत्र हम ज्ञात करने का आसान तरीका बता रहे हैं आपको। ये देखिए, अब यहां 1 से स्टार्ट हुआ है ना, यहां 1 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, अगला क्या है इसका आगे, क्योंकि हम बता चुके आपको किस स्टेप पर चलना है। तो 1 का आगे फिर क्या है 2, तो यहाँ 2, फिर 2 के बाद क्या है 3। अब देखिए ये 2 पर स्टार्ट हुआ है, तो 2 का क्या है 3, 2 का क्या है 3 है, और 3 के बाद क्या है फिर 1, तो 3 और 1। अब 3, तो 3 के बाद क्या रनिंग 1 और 2। ये हमें सूत्र ज्ञात करने का आसान तरीका मिल गया, ठीक है। इसी सूत्र के माध्यम से हम इसे बनाने में सफल हो जाएंगे। अर्थात हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि ये 1 2 3 पर रनिंग करेगा। तो सूत्र का बताया जाए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये त्रिभुज सूत्र होता है। देखिए हायर क्लास में जाइएगा तो इससे भी अलग त्रिभुज क्षेत्रफल मिलेगा, लेकिन हम लोग 10वां के यहीं तक सीमित है, तो हम लोग यहीं तक इस त्रिभुज क्षेत्रफल के माध्यम से इसको आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ध्यान देने जो बात यह है कि ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये क्या y3 का मान है। तो बस हम यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल पुट करेंगे और बनाने में क्या हो जाएंगे, कारगर हो जाएंगे। बनाने में क्या हो जाएंगे, कारगर हो जाएंगे। चलिए, ये तो हमारा थ्योरी हो रहा था सर। तो चलिए त्रिभुज क्षेत्रफल एरिया करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसे त्रिभुज क्षेत्रफल को हम पुट करते हैं यहाँ पर और इस क्षेत्रफल के माध्यम से हम आंसर लाने का प्रयास करते हैं। चलिए,
ध्यान दीजिएगा, सूत्र में वन बटा टू तो रहेगा सर, वन बटा टू रहेगा, ये तो कंपलसरी चलेगा, इनटू x1, तो x1 का मान कितना है 2। बस कुछ नहीं करना है, स्लो स्लो करके हमको इसको x1 y2 y3 सबका मान बैठा देना है, और मान बैठा देना जैसे ही आसान होगा हम लोग को, वैसे हम क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच जाएंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान कितना है -4, तो माइनस पहले से -4 प्लस क्या होगा प्लस, अब प्लस दीजिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1, अब y3, तो y3 का मान क्या है -4, y1, तो y1 का मान कितना 3, प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है सर 2, x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है मान 3, और y2, तो y2 का मान कितना है 0। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं आपको, यदि इसका मान बैठाने में आप सेटिस्फाइड होते हैं और इसका मान सही से बैठा देते हैं, तो बाकी बात आपके पास कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के माध्यम से जब आसान करते हैं तो आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, चलते 1/2 इंटू 4 दूना कितना होगा ये 8, देखिए ना सर, प्लस गुने माइनस, अच्छा ध्यान दीजिएगा, -1 गुना -7, आगे तो +2 इंटू 3 में 0 कितना बचेगा 3। अब हम आगे की ओर चलेंगे, चलिए देखा जाए, है ना, 4 गुना 8, माइनस गुने माइनस प्लस, 7 कम 7, और 3 दूना 6। चलिए ध्यान देने जो बात, हम लोग लास्ट स्टेप की ओर पहुंच रहे हैं। 1/2 गुना 8 7 15, 15 6 कितना होता है 21 होता है। अब बताइए आप ही कि 21 में 1 से गुना करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना होता है, तो 21 से कम 21, बटा 2, तो 21/2 वर्ग मात्रक, हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ 21/2 वर्ग मात्रक। और इसे हम आसान से तरीके से क्या कर लिए बना लिए, और हमारा यही आंसर हुआ 21/2 वर्ग मात्रक। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप दूसरे प्रश्न को बनाने में सफल होंगे। इसमें दूसरा प्रश्न भी है, और दूसरा प्रश्न इसका ये है, ठीक है। हम पहले प्रश्न को कंप्लीट कर लिया इसको, अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला में 2 प्रश्न था, एक प्रश्न को हम लोग आसान तरीके से बना लिए दोस्तों, है ना।
तो अब दूसरे को भी आसान तरीके से बना लेंगे। चलिए, इसमें कुछ समझने योग्य बात है। क्या समझने योग्य बात है? तो देखिए समझते हैं। इसमें फिर x1 मानना पड़ेगा आपको, y1 ये जैसे x2, ये y2, और ये क्या मानेंगे x3 और y3, x3 और y3। ऐसा मानने से क्या होगा ना कि हमको मान जो बैठाते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल में, उसमें सुविधा प्राप्त हो गया। तो चलिए त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र चलते हैं। लिखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर, तो आपको ये बताया कि त्रिभुज क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ये बताया आपको। चलिए तुरंत ही बताया ना आपको, जस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, हम बताए आपको कि त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे क्या करते हैं, बराबर दीजिए पहले 1/2 इंटू एकदम इत्मीनान तरीके से चलेंगे हम लोग। हम बोले आपको 1 2 3 पर इसको फॉलो करना है, तो x लिख लेंगे, x1 प्लस x2 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, x3, और अब ब्रैकेट चालू करेंगे। है ना, यह सूत्र याद रहेगा तब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, y में से y को घटाना है, y में से y को क्या करना है, घटाना है, y में से y को करना है, घटाना है। घटाइए, अब 1 2 3 पे फॉलो करते हैं, जहाँ 1 है तो इसके बाद क्या होगा, 2 और 3 लिखेंगे, 2 और 3। फिर यहाँ पे 2 है तो इसके बाद क्या होगा, 3 और 1, 3 और 1। अब 3 है इसके बाद फिर क्या होगा, 1 और 2। ये हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र है। आपको 12 बता रहे हूं, आप यदि याद है तो आप लिख भी सकते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र के माध्यम से हम इसे आंसर निकालने में आसानी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान हमें गिवन है, बस हमें आंसर की जरूरत है। 1/2 गुना, हम बता रहे हैं आपको बारी बारी से कि आप केवल मान को आसान तरीके से बैठा लीजिए ना, बाकी आप आंसर के करीब पहुंच गए। और x1 मांग रहा है आपसे, x1 माइनस 5 गुना y2 का मान पूछ रहा है आपसे, तो y2 का मान -5 माइनस y3 का मान मांग रहा है, तो y3 का मान कितना है, मान 2 प्लस x2, तो x2 का मान कितना है, 3। ध्यान दीजिएगा, y3 का मान मांग रहा है, तो y3 का मान कितना है, 2 माइनस y1 का मान, तो y1 का मान है -1। सूत्र में माइनस पहले से हो रहा है, -1, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस। अब देखेंगे आगे,
x3 का मान मांग रहा है तो x3 का मान है 5, y1 का मान मांग रहा है तो y1 का मान है -1, और y2 का मान मांग रहा है तो y2 का मान है -5, तो -5 से -5 आएगा तो क्या होगा ये +5, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक बटा 2। अब क्या करना है, अब यदि मान हम सही से बैठा लिए तो बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, जब हम प्यारे छात्र हूं, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं, यदि आप मान बैठाते हैं आसान तरीके से और सही सही यदि मान बैठाते हैं तो आप एकदम, उसके बाद कैलकुलेशन पर आप पर डिपेंड पड़ता है। चलिए -5 गुने -5 गुने -2 तक -7 होगा ये, प्लस 3 गुना 2 1 3 प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ध्यान देना है इसमें ना, क्या हमें कैलकुलेशन करते जाना आसान तरीके से, 1/2 गुना माइनस गुने माइनस प्लस 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 4 = 20। अब हमें क्या करना है, सारे को जोड़ देना है, 1/2 गुना, जोड़िएगा तो जोड़ना है हमको, तो जोड़ लेते हैं सर। 9 × 14 = 4, 5 × 6 अर्थात 64। यह जोड़ लीजिए, देखिए ध्यान से, 9 × 14 के 4, हाथ में 1, 3 और 2 5, हाथ 1 6। अरे कटेगा कितना कट जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक हमारा आंसर प्राप्त हो गया। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूं कि सर आप स्लो तो बनाइए, लेकिन आप ऐसा बनाइए कि आप एकदम सेटिस्फाइड रहिए और एकदम क्वेश्चन की आंसर के करीब जाए। ये सब चीज लिखना जरूरी है, क्योंकि हमको इस तथ्य को कुछ भी कमी नहीं छोड़ना है। इस क्वेश्चन में बनाते हुए क्वेश्चन यदि हम बनाते हैं तो हम एग्जाम की दृष्टि से, जो बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हम लोग हैं, क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे, उसकी दृष्टि से हम कुछ भी सर मैथ में कुछ ऐसा चीज मिस नहीं करेंगे कि जिससे मेरा एग्जामिनर नंबर काट सके। मैं हमेशा एग्जामिनर के मन को जीतने का प्रयास करेंगे अपने कॉपी के माध्यम से, और ऐसे लिखावट करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग दूसरा के पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें यह बात कहता है कि हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करना है। कब, जब तीनों बिंदु संरेखी हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो संरेख का स्थिति कब उत्पन्न होता है, तो कहता है कि जब संरेख होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 हो जाएगा तो बिंदु संरेख होता है। अर्थात जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, देखिएगा इसका परिभाषा यह बोलता है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, जैसे 1 बिंदु 2 बिंदु 3, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु क्या एक ही रेखा पर घनिष्ठ हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। और संरेख त्रिभुज में क्या होता है, 0 होता है, समझे। तो हम लोग क्वेश्चन के चलने की ओर प्रयास करेंगे। इसमें यह तथ्य कहा है मुझे
इसमें बात तो बोला है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करना है, मतलब पहले आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 0 है, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हुए के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए और भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग, आसान तरीके से उसे भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले से x1 और ये y1, ये क्या x2 और ये क्या y2, x3 और ये क्या y3। हम बता रहे हैं ऐसा मानने से बार बार हमें सूत्र में पुट करने से आसानी होता है। चलिए तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया कि 0। क्या बताया त्रिभुज क्षेत्रफल 0, मतलब बोल दिया कि जो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2 ये जो है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 है। हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि बिंदु संरेख कर दिया है, तो संरेख के बिंदु त्रिभुज का 0 होता है, हम लोग जानते भी हैं। तो इसके बाद क्या पुट करेंगे 0, ध्यान दीजिएगा चूंकि बिंदु संरेख है। तो अब मान बैठा देंगे इसमें 1/2, x1 का मान मांगा है हमसे, तो x1 का मान कितना है 7, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है तो k, प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 5, y3 का मान है k, और y1 का मान कितना है -2। तो माइनस पहले से -2 और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है 2 प्लस x3, तो x3 का मान कितना है 3, y1 तो y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान है 1, ब्रैकेट बंद कीजिए। अगर मान क्या है इसका 0 दिया जाएगा। हम बता रहे हैं बारीकी तरीके से इसका मान जब वैल्यू पुट कर देते हैं आप, तो आंसर के कदम करीब हैं आप। चलिए बाकी आपके पास कैलकुलेशन बचा हुआ है, चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। चलिए 7 में हम 1 से गुना करें तो 7, माइनस 7 में k से गुना करें तो 7k, प्लस 5 में k से गुना करेंगे तो 5k, अब 5 में 2 से गुना कितना होगा 5 दूना 10, है ना। अब ध्यान देने वाली बात हमको पास ये है कि प्लस 3 गुना 2 माइनस और -1 -3, अर्थात जब यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 और गुना -3, 3 कितना होगा माइनस में 9 हो जाएगा। बराबर क्या 0। चलिए अब देखेंगे बाकी बात, हमारा कैलकुलेशन यहां पर है। एक बटा 2 7
प्लस में 10 प्लस 17 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 8 माइनस 7 के माइनस में और 5 के प्लस में, तो माइनस में तो 2 ज्यादा है 2 के, कुछ नहीं इधर क्या बचेगा? 0। ध्यान दीजिएगा। अब 1/2 लिखेंगे। यहां पर 2 कॉमन हो रहा है सर, तो हम 2 कॉमन करने का प्रयास करेंगे। 2 जब हम कॉमन निकालेंगे बाहर, तो यहाँ 4 दूनी 8 4, और यहाँ 2 निकालेंगे क्या बचा? यहाँ क्या बचा? इधर पूरा 0 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, इससे चल जाएगा पूरा, तो बचेगा यहाँ पर क्या? 4 माइनस के बराबर क्या? इधर 0। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 4, और ये माइनस की तरफ बराबर की तरफ माइनस में के है, इधर क्या चल जाएगा? प्लस में, यानी हमारा के का वैल्यू कितना आ गया? 4। हमारा यही आंसर प्राप्त हो गया, हमारा यही आंसर प्राप्त हुआ। के का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया हमारा? 4। हमारा यही आंसर है। हमारा के का वैल्यू आंसर कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया इसका। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर है इसमें। तो इसका दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, देखिए ध्यान से प्यारे दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन ये कहता है ना, चलिए यहां तक हम कंप्लीट है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन इसका कहता है ना, फिर से ले लिया जाए एक बिंदु। ठीक है, तो इसका हम दूसरे क्वेश्चन की ओर रहेंगे। अब चलेंगे इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारा जो बिंदु दिया गया ना, इसका नियामक ज्ञात कीजिए। इसका मान x1 मान लेंगे, इसका मान y1, x2 और y2, x3, अरे क्या y3 मान लेंगे मान। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम करेंगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हाँ, तो 1/2 इंटू x1, तो क्या होगा? y2 माइनस y3 प्लस x2, तो y3 माइनस y1। अब की क्या होगा सर? तब की x3 प्लस में होगा x3, इसके बाद क्या होगा? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ध्यान दीजिएगा, सूत्र है 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस 1/2 इंटू x1 तो y2 माइनस y3, फिर है प्लस x2 तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 तो y1 माइनस y2। इस कंडीशन में क्या होता है ना, जब त्रिभुज संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। 0 बराबर पुट करेंगे। ठीक है, हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं, हटो, इस तरह हमारा मान पुट करना है। अब 1/2, x1 का मान कितना है? 8। x1 का मान कितना है? 8। y2 का मान कितना है? तो y2 का मान है -4। देखिए y2 का मान -4 है, माइनस y3 का मान मांग रहा है, तो y3 का मान है -5, तो माइनस पहले से हो, -5 आएगा तो प्लस हो जाएगा। x2 का मान है k, y3 का मान -5,
y1 का मान मांग रहे हैं, तो y1 का मान कितना है 1। हम बोल रहे हैं आपको कि यदि आप इसका मान बैठाने में आसान है ना, यदि आप मान इसका या वैल्यू इसका जब सही से बैठा दिया आप, तो अब आंसर के करीब है। x3 है 2, y1 का मान है 1, y2 का मान कितना है -4, तो -4 और माइनस पहले से ऑलरेडी क्या होगा प्लस हो जाएगा, इधर क्या पुट करेंगे हम लोग 0। अब बाकी बात हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू सही से पुट कर दिए, तो बाकी बात हम क्या करेंगे, बाकी बात यही करेंगे कि हम इसको कैलकुलेशन आसान तरीके से कर लेंगे। चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। तो 1/2 गुना 8 कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस के -6 है ना, -5 और -1 माइनस होगा 2 गुना 4 है कितना 5। ध्यान दीजिएगा 1/2 गुना 8 है कम 8 प्लस गुना माइनस माइनस 6 गुना के क्या होगा 6 के 5 दूना 10 बराबर 0। चलेगा अब ये और कैलकुलेशन हम लोग के पास है 1/2 8 और 10 प्लस दोनों है, तो कितना होगा ये 18 माइनस 6 के बराबर क्या इधर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कॉमन होने वाला है, तो यहाँ से कॉमन होने वाला था 6, 6 3 18 और 6 कम 6 भी होता है, तो 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। ध्यान दीजिएगा जब 6 हमें कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 6 से क्या बचेगा यहाँ पर के, अगर क्वेश्चन तो क्या होगा इधर पर 0 है ना। चलिए अब ध्यान देना हम लोग को कि अब देखिए ध्यान से, यदि हम इसको काटने का प्रयास करते हैं तो 2 तिहाई 6 अर्थात 3 × 3 माइनस के बराबर 0। चलिए अगला स्टेप देखते हैं इसका हम। देखिए ध्यान से ये गुना में है, इधर क्या होगा ये भागा में चल जाएगा, इधर बचेगा 3 माइनस के बराबर 0। ये गुना में है 3, इधर किस में होगा ये भागा में 3 हो जाएगा। तो अब बताइए जब हम बोल दिए आपको पहले कि 0 में यदि किस संख्या से भाग तो क्या प्राप्त होता है 0, तो 0 दिए। अब बताइए 3 बराबर ये माइनस में के है, बराबर के इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका साइन बदल जाएगा प्लस में के, अर्थात हमारा आंसर प्राप्त हो गया के का मान कितना प्राप्त हो गया, तो के का मान हमारा प्राप्त हो गया कितना 3। ये हमारा आंसर है और दूसरा का दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिया आसान शब्दों में। अब हम लोग दोस्तों इस प्रश्न में चलेंगे तीसरे की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना बढ़िया से इसमें। कहते हैं शीर्ष 0, -1 और ये इतना से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। चलिए त्रिभुज का निर्माण करने चलते हैं हम लोग। ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इससे, ठीक है। इसका शीर्ष बिंदु कहते हैं मतलब 0, 0, कितने कहते हैं -1। अगला 2, 1 2,
फिर 0,3। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ABCD नाम से इंडिकेट कर देंगे इसे, है ना। चलिए इसे नाम देते हैं A, इसे नाम देते हैं B, इसे क्या नाम देते हैं C। अब क्या बोलता है ना, कहता है भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो भुजा ये है तो इसका मध्य बिंदु बीच बीच होगा, ये भुजा इसका मध्य बिंदु बीच बीच होगा, और ऐसी भुजा तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, बीच बीच होगा। अब ध्यान देना है, कहता है भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, पहले जो मध्य बिंदु से जो बन रहा है ना, तो मध्य बिंदु मान लीजिए AB का मध्य बिंदु पूछ लीजिए, BC का मध्य बिंदु लीजिए, और AC का मध्य बिंदु लीजिए। मध्य बिंदु यानी बीचों बीच का मान ध्यान दीजिएगा। AB का मध्य बिंदु मान लिए P, क्या मान लिया हम लोग, P। BC का मध्य बिंदु क्या मान लिए, Q, क्या मान लिया हम लोग, Q, क्या मानेंगे, Q। और इसका मध्य बिंदु मान लिया क्या, R, क्या मान लिया हम लोग, R। ठीक है। अब ध्यान देने जोगी बात हमारे पास ये है कि जब इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, BC का मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, और इसी का मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, A और ये B। तो AB में क्या है, 0,-1, A में क्या है 0,-1, इसमें क्या है 2,1। अब इसमें हमको क्या करना है ना, हमें इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। लिखेंगे AB का मध्य बिंदु बराबर, तो हम लोग सूत्र बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या इसके पहले सूत्र पढ़े हुए हम, क्या पढ़े हुए, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये ना हम सूत्र पढ़े हुए इसको। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, x1 का मान कितना है, ये सर x1 का मान 2 है, सॉरी x1 का मान है 0, और x2 का मान कितना 2 बटा 2, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -1, और y2 का मान कितना है 1 बटा 2, है ना। अब ये 0 बटा 2, सॉरी 0 बटा 2 नहीं होगा, ये 2 और 0 2 होगा बटा 2, और ये होगा 0 बटा 2, है ना, क्योंकि सर -1 में से 1 जब चल जाएगा तो ये कट के आ जाएगा 1, ये कट के आ जाएगा पूरा 0, मतलब पूर्ण रूप से हमारा कहा जाए देखो मध्य बिंदु हमारे यहाँ निकला P, मतलब AB का मध्य बिंदु P ही ना है, तो हाँ, तो इसका मध्य बिंदु क्या निकला हमारे पास, P निकला। ठीक इसी प्रकार से तीनों को हम निकालेंगे बारी बारी से। चलिए अभी हम इसका निकाले हैं, जान रहे थे पूरा ले लगाई। चलिए तो छोटा करने का प्रयास करेंगे हम। अब निकालेंगे हम किसके बाद, BC के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, BC का। ध्यान दीजिएगा
हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। BC तो B में है 2,1 और C में है 0,3, है ना। ये है B का मान और ये है किसका मान, C का मान। अर्थात इसमें भी हम सूत्र पुट करेंगे, मध्य बिंदु का नियम बराबर। चलिए लिखते हैं तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र बराबर चलते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक। ये मध्य बिंदु बीच से निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और क्या ये y2 है ना। चलिए हमको मान बैठाना है, मान बैठाएंगे सब। सूत्र है तो सूत्र को भी लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए यही सूत्र होता है ना, हाँ चलिए ठीक है। ये सूत्र है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2 पुट कर देंगे। x2 का मान कितना है 0 बटा 2, y1 का मान कितना है 1 और y3 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 3 बटा 2। अब 2 और 0 कितना होगा 2 बटा 2, 3 और 1 4 बटा 2। ये कितना और कट जाएगा, एक और में कट जाएगा, कितना कटेगा 2 और में 1,2। चलिए इसका निर्देशांक है 1,2। अब हम सर AC का भी मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए तो AC का भी मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब AC का मान चलते हैं। तो A का मान है 0,-1 और C का मान है कितना 0,3। ठीक है। अब ध्यान देने जो हमारी बात ये है कि ये x1 और ये y1, ये x2 और ये क्या ये y2। और फिर लिखेंगे मध्य बिंदु का नियामक सूत्र बराबर मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र। लिखेंगे तो मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना सूत्र होता है। हाँ अब इसी सूत्र के माध्यम से हम सर इसका भी AC का भी मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो 0 और x2 का मान जी भी 0 है। चलिए y1 का मान है -1
और y2 का मान कितना है, प्लस में 3/2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और 0 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 0, और ये 2 बचेगा, ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, पूरा पूरी कटकर 1। यानी कहा जाए तो P का जो निर्देशांक बिंदु है ना, देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब P Q R से जो एक त्रिभुज जो बनेगा, तो P का नियामक कितना आ गया, 1,0, 1,0, और इसका आ गया सर जैसे Q का 1,2, अगला इसका नियामक आ गया 0,1, है ना, ठीक है। अब इसी के माध्यम से हम सब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, पहले हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे वर्ग त्रिभुज क्षेत्रफल, है ना। चलिए ठीक है, तो हम क्वेश्चन में चलने का प्रयास करते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, हम अगले पेज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा पेज फुल हो चुका है, ठीक। तो ध्यान देना है आपको, प्रश्न है NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज का जो ऐसे इस प्रकार निर्माण हुआ था, सही त्रिभुज को PQR का जो हमारा निशान बिंदु था ना त्रिभुज में जो P का बिंदु था वो था, P का बिंदु था सो था 1,0, कितना 1,0। Q का इंडिकेटिंग बिंदु आया था 1,2, और R का बिंदु आया था, निर्देशांक बिंदु R का बिंदु आया था 0,1। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे NCERT बुक क्लास 10 का मैथ है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करना है, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल। ये x1, ये y1, ये x2, y2, ये x3, ये क्या y3। तो ये PQR का था, तो PQR का क्षेत्रफल सूत्र निकलेगा, लगाते हैं सूत्र से। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यही 1/2 इंटू x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। यही सूत्र है, हम बताया अभी आपको। इसमें बस हमको इस सूत्र में क्या करना है ना, केवल मान को आसान तरीके से बिठा देना है और हम क्वेश्चन के आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मान को हम सही तरीके से बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो
मान बैठाने में प्रयास करेंगे हम लोग। 1/2 का 1/2 लिखना पड़ेगा। चलिए, x1 का मान मांग रहे हैं, x1 का मान है 1 इंटू y2, तो y2 का मान है 2, y3 का मान है 1 प्लस x2 का मान है 1 इंटू y3 का मान 1, y1 का मान कितना है 0 प्लस x2 का मान है 1, सारे ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार देख लिया जाए। x1 का मान 1, y2 का मान है 2 और y3 का मान है 1। ठीक है, अब x2 का मान, तो x2 का मान है 1, y3 का मान है 1 और y1 का मान है क्या 0। हमें x3 लेना है, तो x3 का मान है क्या 0, y1, तो y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान क्या है 2। ध्यान दिया जाएगा। यदि हम मान बैठाते हैं सही तरीके से तो हम आंसर की तरफ रहेंगे। चलिए, एक बटा 2, यहाँ 1 बचेगा प्लस 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। और जब इसे हम 0 में किस संख्या से गुणा करने का प्रयास करते हैं तो पूरा क्या होता है 0 हो जाता है। अर्थात ये 1/2 गुना 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 1, फिर 1 में 1 से गुणा कितना होगा 1 और 2 में जब 0 से गुणा करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ध्यान दीजिएगा, 1/2 और जोड़ने पर 1 का कितना होगा 2 से 2 कितना बढ़ जाएगा 2 से 2 जब पूरा कट जाएगा कितना बार में 1 बार में कटेगा तो हमारा इस त्रिभुज से कितना हो गया 1 वर्ग मात्रक। 1 वर्ग मात्रक हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, किसका त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें कितना हो गया 1 वर्ग मात्रक। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 1 वर्ग मात्रक। तो हमें मेन त्रिभुज का निकालना क्षेत्रफल। क्या करना है, हमें मेन जो त्रिभुज था उसका निकाल लेना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या ध्यान देना है तो मेन त्रिभुज। तो मेन त्रिभुज का शीर्ष था एक और क्या था 0, -1, 2, 1 और 0, कितना था 3। यही था हमारे पास निर्देशांक बिंदु। ये मेन था जिसको हम ABC माने हुए थे। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए क्या C। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है ना, हमें x1, y1, x2 और y2 मान लेना है। ठीक है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये क्या y2, ये x3 और ये क्या y3, ये x3 और ये y3 का मान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम त्रिभुज क्षेत्र यूज करेंगे फॉर्मूला। चलिए तो लिखेंगे
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल क्या करेंगे, ठीक यही सूत्र होता है, इसे हम कॉपी करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर सूत्र हम पुट कर देंगे। ठीक है, यह सूत्र होता है। चलिए अब क्या करें, इसमें हम गिवन मान पुट कर देंगे और बाकी हम आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें मान पुट करना है 1/2 गुना x1, तो x1 का मान है 0 इंटू y2, तो y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है कितना 3 प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान है 3 और y1 का मान कितना है -1, और -1 और माइनस प्लस क्या होगा प्लस। x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है 0, y1 का मान, तो y1 का मान है -1 इंटू y2 का मान कितना है तो 1, ब्रैकेट बंद। फिर से एक बार देखा जाएगा, मान यदि हम सही सेटिस्फाइड तरीके से बैठाते हैं तो हम यदि वैल्यू अब सही तरीके से बढ़ाते हैं तो आंसर करीब हो जाए। x1 का मान 0, y2 का मान 1, y3 का मान 3, ठीक है, x2 का मान 2, y3 का मान 3, y1 का मान -1, तो -1 प्लस हो गया, ठीक है। x3 का मान 0, y1 का मान -1 और y2 का मान भी 1, तो ये -3 से ले लिया है। अब चलेंगे यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात यह है 1/2 जब हम किसी संख्या में 0 से गुना करने का प्रयास करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। 4 2 में कितना होगा 8, ये भी जब पूरा 0 से गुना हो तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी भी जो संख्या में हम जब 0 से किसी में गुना करने का प्रयास करते क्या करता है, 0 करता है पूरा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 8, 4 2 में कितना कट जाएगा 8 बार में, 4 बार में, इसका कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक। 4 वर्ग मात्रक आ गया किसका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, तो 4 वर्ग मात्रक आ गया। अब कुछ थोड़ा सा और कंडीशन है, लास्ट कंडीशन में आपको बोला था कि सर जो पी क्यू आर त्रिभुज बता, अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए के बार क्षेत्रफल और त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी के बार क्षेत्रफल कितना आया था 1 वर्ग मात्रक अनुपात, इसका कितना आया हमारा 4। हमारा यही आंसर कंप्लीट हुआ। तो तीसरा भी हम लोग आसान शब्दों में बना रहे दोस्तों। थैंक यू, मैं आशा करूँगा कि आपसे पूर्ण विश्वास के साथ। अब देखेंगे हम लोग चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चतुर्भुज की रचना करते हैं। इसका कुछ शीर्ष बिंदु दिया गया है, जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है ना -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ हम नाम इंडिकेट कर लेते हैं। नाम इसका ए, बी, सी और डी। इससे क्या है, हम एक विकर्ण की रचना करेंगे ना, तो विकर्ण की रचना करने से हमको पता चल जाएगा
कि ये दो त्रिभुज में डिवाइड हो जाएगा, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, और हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के जब हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल में प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, वही बात करेंगे हम। चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए सी और डी, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है ना, उसका निर्देशांक बिंदु दिया गया है, इसको हम यहां पर गिवन कर लेंगे मान को। तो पहला इसका निर्देशांक बिंदु क्या है? -4, -2, फिर है -3 और -5, और है 3, -2, यही है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे ना, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे हम इसे x1 y1 x2 y2 x3 और y3 इसे मान लेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोग को पता है त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो क्या y3 माइनस y1 और x3 तो y1 माइनस y2। ध्यान दीजिएगा, हम बोले फिर भी कि ये 1 2 3 के फॉर्म में चलता है। चलिए अब हम जब इसका सही सही जो वैल्यू बैठा देंगे ना, तो हम आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। बस हमें मान सही बैठा देना है, 1/2 इंटू x1 का मान मांग रहा है, तो x1 का मान कितना है? -4, y2 का मान -5, y3 का मान -2, तो माइनस पहले से ऑलरेडी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान तो -3, ध्यान दीजिएगा प्लस गुने माइनस क्या होगा? माइनस, तो -3। y3 तो y3 का मान है -2, y1 तो y1 का मान है -2, तो माइनस गुने माइनस का प्लस होगा और ये 2 प्लस x3 तो x3 का मान है 3, y1 का मान -2 और y2 का मान कितना है? -5, तो माइनस पहले से माइनस आएगा फिर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है, बस हम यदि मान सही तरीके से बैठा देता है ना, तो हम आंसर के काफी करीब हैं। 1/2 इंटू -4, अब ध्यान दीजिएगा गुना, ये -5 है और ये प्लस 2, तो ये -3 रहेगा। चलिए -3, एक कितना मान हो जाएगा? 2 में 2 चले तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुना, जब 5 में 2 चले तो कितना बचेगा? 3। अब ध्यान दीजिए, हमें बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है सही तरीके से। माइनस गुना माइनस प्लस, 4 यही 12, 3 में जब 0 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से गुना होता है ना, या कोई संख्या जाकर जब 0 से गुना हो जाएगा तो उसका मान 0 हो जाता है। 3 आई 9। अब हम जानते हैं 1/2, 12 और 9 कितना होता है? तो 12 9 21 होता है। अब 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 और नीचे कितना है? 2, तो 21/2 मात्रक। 21/2 क्या हो गया? ये मात्रक हो गया। अभी हम एक त्रिभुज क्षेत्रफल निकाले हैं, किस त्रिभुज का? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले हैं, और जब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकाल देंगे ना हम,
और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम चतुर्भुज क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसे हम छोटा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जगह एडजस्टमेंट करना है हमें। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या लिखना है? त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल लिखना है ना। जब त्रिभुज हम ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे इसे थोड़ा हम साइड में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बार बार पूरा घेर ले रहा है। चलिए हम क्या करेंगे ना, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए का नियम कितना है? -4, -2। सी का नियामक है 3, -2 और डी का नियामक कितना है? 2, 3। अब हमें क्या करना है ना, इसे x1 x2 x1 y1 x2 y2 से मान लेंगे। तो मान लिया जाए इसे, ये क्या है? ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये क्या? ये y3। बस इसमें भी हम त्रिभुज क्षेत्रफल अप्लाई करेंगे और जो मान आएगा तो हम चतुर्भुज क्षेत्रफल जब चलेंगे उसमें दोनों को मान को ऐड कर देंगे क्षेत्रफल को, तो हम चतुर्भुज क्षेत्रफल के पास पहुंच जाएंगे। हम इसे थोड़ा हटाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जगह की कमी हो रहा है मेरे पास। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज क्षेत्रफल जब चलेंगे हम त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 तो y3 - y1 प्लस x3 तो होगा ये y1 - y2। ये सूत्र है। कैसे सूत्र जब को देख लिया जाए 1/2 इंटू x1 तो y2 - y3 प्लस x2 तो y3 - y1 प्लस x3 तो y1 - y2। जब इस सूत्र के माध्यम से आगे चलेगा ना तो बस इसमें भी आसान तरीके से आप मान बैठाइए और आंसर के करीब पहुंचिए। x1 का मान -4, कोई एक बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से आप इसका मान बैठा देंगे आप और करीब आंसर क्या है आप। x2 का मान 3, y3 का मान 3, y1 का मान है -2, तो माइनस पहले से और -2 y1 का मान प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है -2, y2 और y2 का मान है -2, तो माइनस पहले से और माइनस आएगा तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस। फिर से एक बार देख लिया जाए मान को, y1 का मान -2 और y2 का मान है क्या -2। तब चलेंगे हम लोग, अब सिंपल तरीके से सॉल्यूशन कर देंगे। बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ये -5, 3 और 2 5 और जब 2 में से 2 चल ही जाएगा तो ये बचेगा 0। जहां पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां थोड़ा से मेन रोड पे है, थोड़ा सा गाड़ी का आना जाना लगा रहता है, इसलिए थोड़ा सा हॉर्न प्लेस हो रही है, इस आवाज को थोड़ा सा नेगलेक्ट करेंगे आप। मैं जो बोल रहा हूं उस आवाज पर ज्यादा आप केयर करेंगे। तो -4 गुने
5, तो माइनस को माइनस प्लस, 5 चौक 20 प्लस 5 ये 15, ये क्या ये 0। ध्यान दीजिएगा 1/2 और 20 और 15 जोड़ने पर होता है 35 होता है। अब 35 से कम क्या 35 और नीचे कितना 2, हमारा इसका कितना है 35/2 मात्रक। ध्यान दीजिएगा इसका आता है 21/2 मात्रक, इसका 35/2 मात्रक, और हमें ज्ञात करना है क्या चतुर्भुज क्षेत्रफल। तो अभी हम त्रिभुज क्षेत्रफल की ओर हैं। अब हम दोनों को क्या करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे ना, हम सिलेक्शन में पूरा सिलेक्ट कर ले रहा है ऐसे ही। चलेंगे अब हम लोग अब हमें मेन बात क्या करना है ना, मेन बात हम करना है चतुर्भुज क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर तो चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इसमें दो पार्ट था, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ देंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तब यहां मान बैठाया जाए। एबीसी में त्रिभुज क्षेत्रफल आता है 21/2, बैठाया जाए 21/2 प्लस इसका मान आया 35/2। तो हमें एलसीएम तो आता है और भी इनका फ्रैक्शन भी आता है, जोड़ भी आता है। तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, एक बार में काटेगा, 1 से 21 में 21 होगा, ये एक बार में काटेगा, जब 35 में गुणा किया तो 35 होगा। तो जोड़ने पे क्या होगा, 56/2, अर्थात एक बराबर कितना बार कट जाएगा, ये 28 बार में। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दोनों को ऐड किए हम, तो चतुर्भुज क्षेत्रफल मेरा कितना निकल गया 28। तो लिख देंगे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 28, और हमारा यही आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। तो देख लीजिए आसान तरीके से आप इसे बना लिया। अब हम 5वां क्वेश्चन की ओर आगे रहेंगे, बंद कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन 5वां की ओर चलेंगे। इसमें और आसान तरीके से कहता है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े हैं हम लोग, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यकोण से कितने बड़ा भागों में विभाजित करते हैं, 2। चलिए, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। इसे कह रहे हैं कि इसकी जो माध्यिका है ना, माध्यिका है, ध्यान समझिए। सबसे पहले इसका निर्देशांक कुछ दिया गया है। तो निर्देशांक दिया गया है 4, -6, 3, -2 और 5, 2। ये निर्देशांक बिंदु दिए गए। ये ए का मान है, ध्यान दीजिएगा आप, ये ए का मान निर्देशांक बिंदु है, ये बी का है, और ये किसका है, सी का।
तो हमें अभी इसमें क्या बात किया ना कि बोला है कि एक माध्यिका है। चलिए, माध्यिका जो है ना, तो माध्यिका जो ये है, इस पर जब पड़ रही है माध्यिका, तो क्या कर रही है, त्रिभुज को दो पार्ट में बांट दे रही है। तो माध्यिका जो है इसका क्या आ गया, एक मिड पॉइंट आया डी। मान लेते हैं कोई माध्यिका जो आया, इसका नाम, नया नाम दीजिए डी। तो क्या हुआ, ये दोनों के बीच आया ना, दोनों के बीच जब मान आ रहा है, लाइन ऑटो कट हो रहा है, तो ये जो डी है इसे क्या, ये माध्यिका है। क्या ये माध्यिका, माध्यिका क्या है, ये डी। तो हमें क्या करना है, ये डी जो माध्यिका है ना, आप बताइए बीसी का क्या है, बीचों बीच है ना, बीसी के बीच है, तो बीसी का मध्य बिंदु निकालेंगे हम। तो बिल्कुल आसान है, मध्य बिंदु का सूत्र हम जानते हैं अभी, तो निकालेंगे बीसी का मध्य बिंदु बराबर, मतलब बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी। ठीक है, चलिए, तो मध्य बिंदु का सूत्र हम जानते हैं। क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान इसमें ध्यान दिया जाए, फिलहाल के लिए इसमें x1 का मान ये हो जाएगा और y1 का मान ये होगा। x2 का मान, अरे किसका मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है, 5, सॉरी x1 का मान 3 है, तो x1 का मान 3 इंडिकेट करेंगे हम, 3। x2 का मान कितना है, 5 बटा 2 कॉमा y1 का मान है -2 और y2 का मान कितना है, 2 बटा 2। ध्यान दीजिएगा फिर से, x1 का मान 3 और x2 का मान 5 है, y1 का मान -2 और y2 का मान कितना है, 2। तो बस हम सूत्र में बैठा दिए और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। 5 3 8 बटा 2, यहाँ क्या बचेगा, 2 में तो चलेगा पर 0 बचेगा। इसको जब काटने का प्रयास करें ना हम, ये 4, और जब कोई संख्या से जब 0 में भाग देते हैं हम, तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। तो हमें मध्य बिंदु का नियामक क्या निकल गया, एक हमें नया नियामक निकल के आ गया कि 4,0। क्या निकल के आया हमारे पास, 4,0। ये हमारा मध्य बिंदु का नियामक निकल के आया। ठीक है, जब हमारा ये मध्य बिंदु का नियामक निकल के आ गया, तो हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल जब निकाल लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो बस दोनों को मान बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई माध्यिका औसत दो बराबर त्रिभुज विभाजित करती है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अर्थात जब हम एक त्रिभुज क्षेत्रफल जब ज्ञात कर लेंगे ना, तो दूसरा का आंसर वही होगा। चलिए, अब ध्यान देना है हमें, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, जब हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जब लिखेंगे ना, तो हमारे पास सूत्र पता है हम लोग को कि 1/2 इंटू x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1
और इसके बाद क्या होता है x3 तो होता है y1 माइनस y2। ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें पुट करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है a का, ध्यान दीजिएगा, ये x1 ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये क्या होगा y2, ये होगा x3, ये क्या होगा y3। चलिए तो मान बैठाना है हम लोग को, मान बैठा देंगे, सो इजी है मान बैठाने में हम लोग को। 1/2 x1 का मान है 4 इंटू y2, तो y2 का मान है -2, y3 का मान है 0 प्लस x2, तो x2 का मान है 3, y3 तो y3 का मान है कितना 0 और y1 का मान कितना है -6, तो माइनस पहले से और -4 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x3, तो x3 का मान कितना है 4 और y1, तो y1 का मान देखा जाए, y1 का मान है -6 और y2 का मान -2, तो माइनस पहले से और माइनस और आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे कुछ हटा लेंगे क्योंकि हमें डिस्टर्ब कर रहा है, जगह की कमी हो रहा है और डिस्टर्ब भी कर रहा है हमें, नहीं तो इसको छोटा करके साइड में रखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको जगह एडजस्टमेंट करिए दिए हैं, हटाइए दीजिए इसको। चलिए अब चलेंगे हम लोग, इसे सॉल्यूशन कर लेंगे आसान तरीके से। 1/2 4, ये -2 होगा, प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 और ये -4, क्यों? क्योंकि 6 से बड़ा है 2 से। अब ध्यान देने की बात है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। 4 दूना 8 और ये माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, 3 6 के 18 और 4 4 के 16, माइनस लगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। 1/2। ध्यान देने जो बात हमारे पास है कि क्या है, 16 वाट कितना होता है 24, अर्थात 24 माइनस में है और प्लस में ये 18 है, तो 1/2 ये माइनस में 6 कटने पे कितना आएगा 3, ये -3। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सब नेगेटिव नहीं होता है, अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः देखेंगे चूंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। नहीं होता है, तो हम इसे पूर्ण रूप से धनात्मक कितना कहेंगे 3, कितना कह देंगे हम इसे 3। अर्थात अभी बताइए, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था ना, एक एबीडी जो क्षेत्रफल था त्रिभुज का, तो 3 निकल गया, तो उसका भी साइड में कितना निकलेगा 3। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इसका, और हमारा चैप्टर 7.3 पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पर बने रहें।